नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं कर्क राशि का भविष्यवाणी। लेकिन इस बार हमने एक प्रयोग किया है और प्रयोग यह है कि अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है या लग्न राशि कर्क है तो ये दोनों ही स्थितियों में आप पर ये भविष्यवाणी लागू होगा। जब हम लोग जन्म कुंडली किसी की देखते हैं तो दशा महादशा योग देखने के बाद हम गोचर का भी अंदाज लगाते हैं। गोचर का अंदाज दो तरह से लगाते हैं, एक तो चंद्र लग्न से और एक जन्म लग्न से। तो हमने सोचा इस बार हम दोनों तरीके से आपका भविष्य कथन करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपकी राशि और चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों कर्क हैं तो ये पूरे के पूरा आपके लिए है। दूसरी स्थिति में मान लीजिए आपकी चंद्र राशि तो कर्क है लेकिन लग्न राशि मकर है या कुंभ है, तो फिर आपको कुंभ को भी देखना पड़ेगा। दोनों को देखेंगे तो आपको एकदम सटीक भविष्य मिलेगा। ये एक नया प्रयोग है, आप जानते हैं हम तो प्रयोग करते रहते, इसलिए हमको लोग नकल करते, ये अलग बात है। अब देखेंगे इसके बाद सारे ही ऐसे भविष्य किया करेंगे। थोड़ा ग्रह स्थिति की बात हो जाए तो सबसे पहले जो बृहस्पति है वो कर्क राशि में 1 मई 2024 से चलेगा। उसके बाद वर्ष में प्रवेश कर जाएगा, वर्ष पर्यंत वहीं रहेगा। शनि जो है वो कुंभ राशि में रहने वाला है पूरे साल और राहु मीन में और केतु कन्या में। यह स्थिति मेजर ग्रहों की है। बाकी जो ग्रह हैं सूर्य आदि वो बदलते रहते हैं, हमारे दिमाग में हैं, उन सब का हम जिक्र नहीं कर रहे। जो अब हम बात करते हैं कर्क की, आपकी कर्क राशि चाहे दोनों राशि समझेंगे तो यहाँ से जो बृहस्पति की स्थिति है वो आपकी राशि से दशम भाव में है और ये जो राहु है वो आपकी राशि से नवम भाव में है और केतु तृतीय में, लेकिन शनि जो है वो अष्टम भाव में। तो यह स्थिति वर्ष पर्यंत रहने वाली है। जैसा कि मैंने पहले बोला 1 मई को जो बृहस्पति है वो दशम राशि से निकलकर एकादश भाव में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं पहले जनवरी से लेकर अप्रैल तक की, वहाँ की ग्रह स्थिति मैंने आपको बताई दी। तो किस तरह के फल आपको इस दौरान में मिलने वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। बृहस्पति दशम में ठीक ही है, राहु भी ठीक है, लेकिन शनि अष्टम में है। शनि जब अष्टम में होता है तो उसे अष्टम शनि बोलते हैं या पनौती बोलते हैं। तो पनौती की स्थिति में शनि है। पनौती का मतलब होता है, पनौती एक्चुअली में ये एक महाराष्ट्रीय शब्द है। इसका मतलब होता है पवनति। पवनति का पनौती की अभ्रंश होकर। तो पवनति का मतलब है कि उसके होने से कार्य में व्यवधान आए, दिक्कतें आए, मुश्किलें आए। ये शनि की स्थिति तो आपकी राशि से वर्ष पर्यंत रहेगी, लेकिन वर्ष पर्यंत वो पनौती करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका समय होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो अब पहले हम बात करते हैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय थोड़ा सा नाजुक है, ध्यान देने वाला है। तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क लेने से हानि हो सकती है, स्पेशली धन संबंधी मामलों में। धन संबंधी मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जोखिम नहीं उठाना चाहिए। जोखिम उठाने से निश्चित हानि हो जाएगी, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए। ऐसा मैं बोलना पसंद नहीं करता हूँ कि निश्चित हानि हो जाएगी, लेकिन अक्सर देखा है हो जाती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। वर्तमान नौकरी व्यवसाय में थोड़ी उलझनों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको धैर्य और संयम से काम लेना पड़ेगा। अधिकारियों के साथ या सहयोगियों के साथ या जिन लोगों के साथ डील करते हैं बिजनेस में, उन लोगों से ज़रा सी असावधानी आपकी ओर से आपको मुश्किल में डाल सकती है, या उनका व्यवहार भी थोड़ा सा अटपटा हो सकता है जिसकी आपको शायद उम्मीद ना हो। तो यह जब समय थोड़ा सा अपना समय नरम होता है तो फिर हमको कहीं ना कहीं थोड़ी झंझट में हम फंसी जाते हैं। ऐसी स्थिति में सावधानी से, धैर्य और संयम से अगर हम बाहर निकलें
तो आसानी से आदमी निकल आता है, वरना फंसा का फंसा रह जाता है। अगर आप एग्ज़ाम या इंटरव्यू में जा रहे हैं तो फिर ऐसे मान के मत चलिएगा मैं बड़ा होशियार हूँ, भैया ये गया वो गया वो गया, मालूम पड़ेगा इसी के नहीं रह गए। जिन लोगों से सहयोग मिल रहा था सडनली आपको लगेगा उनसे आज तो सहयोग नहीं मिल रहा, और उससे भी आपको उन दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें। और कुछ लोगों को आपकी सफलता से या उपलब्धियों से ईर्ष्या भी हो सकती, यह भी एक स्थिति है। इससे आप कैसे निपटते हैं इसमें भी गौर करने की आवश्यकता है। व्यवसाय की दृष्टि से भी समय नाजुक है, धैर्य और सहयोग को बनाए रहेंगे तो अच्छा रहेगा। खासतौर से इन महीनों में, शुरू के 3-4 महीनों में ध्यान रखने की आवश्यकता है। 1 मई से बृहस्पति एकादशी हो जाए, वो वर्ष पर्यंत रहेगा, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। एकादशी भाव है, लाभ का भाव है, तो वहाँ पर जो शनि की पवनति या बनौती है उसका असर खत्म होना शुरू हो जाएगा, वो इतना तंग नहीं करेगा। यहाँ पर आप जो प्रयास करेंगे उसमें आपको आशातीत सफलता प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। आपकी साख में वृद्धि होगी। इस दौरान में यात्राएं मिलेंगी, ये यात्राएं आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगी। जो लोग परीक्षा प्रतियोगिता में सम्मिलित हो रहे हैं उन्हें आशातीत सफलता प्राप्त होगी। इंटरव्यू में भी सफलता का योग बन रहा है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो उसमें भी आपको सुविधाजनक तरीके से नौकरी प्राप्त होगी। वर्तमान नौकरी व्यवसाय में दोनों को इस सबके अंतर्गत होगी। अधिकारियों और सहयोगियों के साथ एक सुंदर तालमेल देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे ऐसा आपको लगेगा जितना यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आप विवाह के योग्य हैं या परिवार में किसी का विवाह होना है तो उसके लिए माहौल बना हुआ है, यह कार्य भी आसानी से संपन्न। कुल मिलाकर थोड़ा सा समय दबा हुआ है, और ऐसी परीक्षा समय मिलता रहता है, ये सबके साथ होता है, तो सबका समय ऊपर नीचे होता है। और जब समय डाउन होता है तब अपने को पहचानने का, अपने लोगों को पहचानने का बहुत अच्छा समय होता है। हम अपनी क्षमताओं को जान सकते हैं, और कौन हमारा मित्र है कौन हमारा मित्र नहीं है उसको भी हम जान सकते हैं। एक रहीम का दोहा भी था, रहीमन विपदा हु बली, जो थोड़े दिन खोए, हित अनहित जा जगत में, जान परख ले सभी कोए। थोड़ी सी मुश्किल होना चाहिए, होती भी है, क्योंकि बहुत ही सपाट लाइफ हो तो जीने का कोई मज़ा भी नहीं। धैर्य से काम लीजिएगा, और अगर आज खराब है तो कल निसंदेह अच्छा होने वाला। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।